लफ्जी मानी इंतहाई मायूस के हैं। ये रांदा दरगाह होने के बाद हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से मायूस हो गया था, इसलिए उसे ये लक़ब मिला, वरना रिवायात की रूह से उसका असल नाम अज़ाज़ील था। पहले ये जिन्नात में से था। अपने रब ताला की इताअत से निकलकर इब्लीस हुआ। इसका इल्म नाकिस था, मिजाज नापाक था, वो गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो गया था। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर लिया और उसमें अपनी रूह फूंक दी, तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। इब्लीस एक बहुत नेक और बुजुर्ग जिन था। उसने कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की थी। इसी बिना पर वो बुलंद मर्तबा पाकर फरिश्तों में शामिल हो चुका था, लेकिन फरिश्तों की जिन्स से कतन नहीं था। अल्लाह ने उसे इताअत और फरमाबरदारी का सिला दिया था, उसकी इज्जत और इकराम करते हुए आसमान में बसाया था। लम्हा भर के लिए भी उसने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की थी। और फिर अल्लाह ने आदम को सजदा करने का हुक्म दिया, और इस हुक्म के मुखातब फरिश्ते और इब्लीस थे। सिर्फ फरिश्तों के लिए यह हुक्म नहीं था, बल्कि इब्लीस भी इस हुक्म में शामिल था, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, और यकीनन हमने तुम्हें पैदा किया, फिर हम ही ने तुम्हारी सूरत बनाई। फिर हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो सिवाय इब्लीस के सभी ने सजदा किया। वो सजदा करने वालों में शामिल न हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे किस चीज ने सजदे से रोक दिया, जबकि मेरा हुक्म तेरे लिए भी था। तो इससे साबित हुआ इस हुक्म में फरिश्तों के साथ इब्लीस भी शामिल था, क्योंकि कुरान में इज अमरतुक के अल्फाज हैं। इसका मतलब है कि मैंने तुझे हुक्म दिया था। और फिर इब्लीस ने जवाब में ये नहीं कहा कि तूने तो मुझे हुक्म ही नहीं दिया था, बल्कि उसने सजदा न करने की वजह ये बताई। उसने कहा, मैं सजदा क्यों करूं, मैं इससे बेहतर हूं, इसलिए कि तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से। तो फिर कहा, अल्लाह ने हुक्म दिया, तू इससे नीचे उतर जा। गरज जब इब्लीस ने नाफरमानी की, सरकशी और तकब्बुर का मुजाहरा किया, तो उस वक्त अल्लाह ताला और उसके दरमियान मुकालमा हुआ। अल्लाह ने उसकी सरकशी देखकर उसे सजा देते हुए फरमाया, इस जन्नत से उतर जा, तुझे कोई हक हासिल नहीं कि तू इस जन्नत में रहकर तकब्बुर करे। इब्लीस ने जवाब में कहा, मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दे दीजिए, यानी इतनी लंबी उम्र दे दीजिए कि मैं क़यामत तक जिंदा रहूं, मौत ना आए। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत दे दी गई, लेकिन एक वक्त मुकर्ररा तक। और जब शैतान इस तरफ से मुतमईन हो गया कि उसे मोहलत मिल गई, तब उसने कहा, चूंकि तूने मुझे गुमराह कर दिया है, इस वजह से मैं कसम खाता हूं कि मैं इंसानों की गुमराही के लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा। फिर उनके आगे से, उनके पीछे से, उनके दाएं से, उनके बाएं से उनके पास आऊंगा, और आप उनमें से अक्सर लोगों को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। अल्लाह ताला ने शैतान का रद्द करते हुए फरमाया, यहाँ से जलील ख्वार होकर निकल जा। इनमें से जो शख्स भी तेरा हुक्म मानेगा, मैं ऐसे तमाम गुमराहों से जहन्नम को भर दूंगा। जो इंसान भी तेरा पैरोकार बनेगा, वो जहन्नम का मुस्तहिक और हकदार ठहरेगा। कुरान मजीद में दूसरे मकामात पर भी इस गुफ्तगू को नए